अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टेस्ट। कैसी तेरी खुदगर्जी। आखिरकार शमशेर को बाबा साहब का सच पता चल ही गया कि उन्होंने ही महक को मरवाया था और महक भी यह हकीकत जान जाती है। इसलिए शमशेर महक से बहुत शर्मिंदा है। वो उसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। शमशेर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो महक पीछे ही खड़ी थी, जो शेरू के मुंह से निकलने वाला सारा सच जान चुकी है। सारा सच सुनने के बाद महक वहां से भाग जाती है और शमशेर उसके पीछे भागता है। महक रुको तो सही, रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन महक भागते भागते ऑटो में बैठकर घर पहुंच जाती है। वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी ताकि उन्हें मजीद परेशान ना कर सके। वो अपने ससुराल ही आ जाती है। जब आती है तो सास उसको देखकर कहती है, शमशेर कहाँ है? तुम तो शमशेर के साथ गई थी, अकेली वापस कैसे आई? जिस पर महक जो है पहले ही काफ़ी गुस्से में थी और बाबा साहब के बारे में गुस्से में कुछ तल्ख बातें कह देगी, जिस पर शमशेर की मां महक पर हाथ उठाते उठाते ही रुक जाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो दारा और शमशेर भी घर पहुंच चुके हैं। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दारा उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो दारा के साथ भी हाथापाई पर उतर आएगा। शमशेर मेरी बात तो सुनो, क्या पता शेरू गलत कह रहा हो, वो पुलिस से बचने के लिए गलत बयानी कर रहा हो। मैंने किसी की बात नहीं सुनी। जो शेरू ने कहा अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे बाबा साहब ही क्यों ना हो। शमशेर बहुत ही गुस्से में दारा से बात करता है। दारा जानता है कि शमशेर भी गुस्से का तेज है, इसलिए वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। शमशेर सबसे पहले अपने कमरे में आता है, महक से मिलता है जो कि मुंह फुलाए बैठी है। मेरी ज़िंदगी तुमने जहन्नुम बनाकर रख दी है। मैं इस जहन्नुम में रोज़ जलती हूँ क्योंकि मैंने और मेरी फैमिली ने मौत को फौकियत दी जिंदा रहने के लिए, और वो भी सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। शमशेर महक से बहुत शर्मिंदा है। महक दोबारा बोलती, मेरी मौत भी तो तुम्हारे बाप की दी हुई थी ना। तुम मुलाजिम की बात पर यकीन कर रही हो सकता है कि वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो। तुम्हारी माँ सब जानती है, जाओ और पूछो उनसे जाकर। शमशेर बहुत ही गुस्से में माँ से मिलने जाता है। दारा भी वहीं पर है। शमशेर कहता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या महक को मरवाने में बाबा का हाथ था? दारा उसको ठंडा करना चाहता है। कहता, शमशेर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बैठकर बात करते हैं ना। जिस पर शमशेर और गुस्से में आ जाता है, उसको चुप करवा देता और अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रख लेता है। मैं पूछ रहा हूँ ये सच है कि नहीं? बाबा साहब ने क्या महक को कत्ल करवाना चाहा था कि नहीं? इस पर माँ हाथ जोड़ देती हो, बेटा ना करो, ऐसे ना करो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बाबा साहब का ही हाथ था। शमशेर तो एकदम से सख्ते में आ जाता है, जैसे आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ा हो। मेरा बाप मेरी खुशियों का कातिल निकला। खुशियाँ भी कितनी थी मेरी माँ, सिर्फ एक खुशी, सिर्फ एक महक तो मेरी खुशी थी। मेरे बाप से वो खुशी भी बर्दाश्त क्यों ना हुई? दूसरी तरफ हम देखें तो फरवा बहुत खुश है। वो बहुत खुशी खुशी सोफिया को बताती कि आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। बाबा साहब दफ्तर से वापस आते तो देखते शमशेर एक अदालत लगाए खड़ा है। बाबा साहब गुस्से से पूछते, यहाँ पर क्या हो रहा है? शमशेर फौरन सवाल करता है, महक को आपने मरवाना चाहा था? जिस पर बाबा साहब भी फौरन जवाब देते हैं, मेरा बस चले तो मैं फौरन इस लड़की को दोबारा। शमशेर शदीद गुस्से में आंखों में आंखें डालकर बोलता है, नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी तो मैं वो हाथ काट के रख दूंगा। सबके सामने बाबा साहब की तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी जो कि बर्दाश्त ना हो सकी, इसलिए बेटे पर हाथ उठा दिया। लेकिन बेटा पीछे हटने वाला नहीं क्योंकि सवाल उसकी अपनी बीवी का था। बीवी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चल निकला। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, चलो महक यहाँ से। महक को लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ पीछे रोती रह जाती है, शमशेर रुको तो सही, हमारी बात तो सुनो। लेकिन अब शमशेर सुनने वाला नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। माँ की तबीयत खराब हो जाती है। हो सकता है कि माँ की यहाँ पर मौत हो जाए क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। उसकी जुदाई कभी भी सहन नहीं पाएगी। दूसरी तरफ हम देखें तो निदा के लिए मैरिज ब्यूरो वालों ने रिश्ता भेजा है जो कि निदा को देखने आते हैं। जब भी इस फैमिली को देखते हैं तो कहते हैं ये तो मशहूर ज़माना जलील लोग हैं, बहुत ही बदनाम लोग हैं, यहाँ पर हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। वो रिश्ता ठुकरा कर चले जाते हैं। जिस पर महक के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हमारी बेटी को कौन थामेगा? हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी? ऐसे में एहसन आगे बढ़ता है, चचा जान मैं करूँगा निदा से शादी। निदा बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की है, आप मुझ पर यकीन करें, मैं निदा का हाथ थामूंगा। इस पर महक के माँ बाप तो खुश हो जाते हैं लेकिन एहसन की माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ से उठकर चली जाती है। क्या ये दोनों बहनें हमारे लिए ही रह गई हैं? बड़ी ना सही तो छोटी सही, ये क्या मजाक है हमारे साथ? एहसन की माँ गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। महक के माँ बाप और भी परेशान हो जाते हैं।